चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ग्राफ से रिलेटेड होती है। आपको ग्राफ आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ग्राफ के अंदर एक तो एक्स एक्सिस होती है और एक जो होती है वाई एक्सिस होती है। जो तो हॉरिजॉन्टल होती है आपके पास उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो आपके पास वर्टिकल होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? वाई एक्सिस। अब जब ग्राफ है, अगर हमने अगर फोर देखो, फोर डायरेक्शन शो हो रही है, एक तरह से फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4। अगर हम एक्स और वाई आपका नेम दे रहे हैं तो बाकी को क्या नेम देंगे? ये होता है एक्स, इसको हम ले लेते हैं एक्स डैश, एंड दिस इज वाई डैश। अब ये डैश का मीनिंग क्या है? अब अलग है तो कोई तो मीनिंग होगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स साइड है आपके पास, वो क्या होती है? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब यहाँ पे जो आप नंबर लिखते हो 1 2 3 पॉजिटिव में लिखते हो, और जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो यहाँ पे माइनस में लिखते हो, -1 -2 -3। इसी तरह आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 3, और नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस में नंबर्स आ जाएंगे। जो डैश वाले होंगे वो आपके पास माइनस वाले होंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? सेकंड एक्सरसाइज में। अब सेकंड एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले जो मेन आपके पास टर्म्स आएगी वो क्या आएगी, उसको मेन समझना जरूरी है। अब आती है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर लाइन के हम अंदर क्या करते हैं? पॉइंट्स को शो करते हैं, 1 2 3। एक ओरिजिन भी होता है। अब वो किस डायरेक्शन में? जैसे अभी मैंने ऊपर बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज ऑल नोन एज अ कार्टेशियन सिस्टम, जिसके अंदर मतलब ये चैप्टर ही किससे रिलेटेड है? ग्राफ से रिलेटेड है। तो आप ये देख रहे हो, दो पॉइंट्स अगर कट कर रही है, कैसे कट कर रही है? आप ये साइन देख रहे हो, ये साइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। कट कैसे हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। और परपेंडिकुलर अगर आपको ये साइन दिया हुआ है, वैल्यू नहीं गिवन, तो दैट मींस इसका ऑटोमेटिकली क्या नेम है? क्या एंगल है? 90 डिग्री। ओरिजिन क्या होता है आपके पास? ओरिजिन मतलब ओ। और अभी बताया ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस। तो देखो ग्राफ के अंदर क्या बताया हुआ है, ये शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, x dash axis is negative, this is positive, this is negative। अब चार क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया तो ये 4 बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। समझने के लिए सिर्फ ये बात हो रही है कि 4 बॉक्सेस बन रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं? अलग अलग नेम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है 0, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस, एंड दिस इज आपके पास वाई एक्सिस। अब आपको पता है ये साइड क्या होती है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देती हूँ पॉजिटिव, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में। ये भी क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ भी शो कर देती हूँ पॉजिटिव। और ये क्या होती है आपके पास? नेगेटिव, क्योंकि आप नंबर यहाँ पूरे लिखोगे, -1 -2 -3। ये हुई नेगेटिव। और ये क्या होती है आपके पास? ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव को मैंने माइनस साइन से शो कर दिया और पॉजिटिव को प्लस साइन से शो कर दिया है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच में लाई कर रहा है? एक्स और वाई के बीच में, यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोनों वैल्यूज क्या है? जब आप कोई भी पॉइंट ग्राफ के अंदर लिखते हो ना, सपोज मैंने बोला 1 और 2, 1 का मतलब जो आगे वाला डिजिट होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और जो पीछे वाला होता है वाई एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस। आगे नेम भी आएगा और चलो वो वहां पे बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या आपके पास? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये क्या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दोनों वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। अब ये बता रही थी आपको मैं कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपके पास वाई एक्सिस होती है। तो सबसे पहले एक्स वाला नंबर ही लिखते हैं। अगर मैंने ये प्लस शो किया तो दैट मीन्स ये प्लस किसका है? एक्स एक्सिस वाले का। एंड सेकंड वाला प्लस किसका है? वाई एक्सिस का। और अगर मुझे इस साइड शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, अब एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव।
अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स क्या है, पॉजिटिव एंड वाई क्या है, नेगेटिव। क्लियर? दिस इज नोन एज अ कार्टेशियन प्लेन, जो हमने क्वाड्रेंट की फॉर्म में शो किया है। कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, इसमें एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है। और जो ये एक्सिस होते हैं हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आता है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 इज, जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं 1 और 2, दिस इज एक्स दिस इज वाई, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, वाई की वैल्यू क्या होगी 2। अब आपने ये देखना है, एक्स वाली एक्सिस को हम क्या बोल देते हैं, एब्सिशिया भी बोल देते हैं, और सेकंड जो वाई एक्सिस होती है उसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। तो आप सरप्राइज नहीं होगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एब्सिशिया क्या है 1 और 2 का। एब्सिशिया मींस एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस। तो एब्सिशिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अब आपको ग्राफ दिया होगा, देखो बी पॉइंट इज दिस। अब आपको ग्राफ के अंदर पॉइंट लिखने भी आने चाहिए। अब वो कौन सा होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, तो 4 और ये क्या है 3, तो ये पॉइंट कौन सा होगा 4 एंड 3। तो यहाँ क्या आएगा 4 एंड 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए 4 3। क्लियर? 4 एक्सिस हमारे पास और ये 3 एक्सिस, और जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 4 एंड 3। सेकेंड वाला पार्ट चलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब एम पे क्या होगा, एम पे पहले एक्स एक्सिस होगा -3 दिस, एंड देन वाई 4 -3 एंड 4। इसी तरह आप एन पे भी ना, एल पे, अब एल क्या होगा हमारे पास, अब एक्स क्या है -5 और y क्या है -4। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, अभी ऊपर क्वाड्रेंट्स में भी बताया था, यहाँ पे x नेगेटिव आया, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास 3 और -4। तो ये सारा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, write the coordinates of the point marked on the axis in figure 3.12. write the coordinates। देखो आपको ए बी सी डी ये सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, आपने इनके पॉइंट्स लिखने हैं, तो वही चीज है। अब देखो अगर आपके पास इस पॉइंट पे है ना, अगर मैंने यहीं पे मार्क किया हुआ है 1 2 और यहीं पे मार्क किया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं ना। एक्स एक्सिस की वैल्यू तो गिवन है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 0। तो अब यहाँ पे जो ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 4 और ये क्या होगा 0। बी की वैल्यू वाई भी दी हुई है, बी की वैल्यू तो एक्स नहीं दिया हुआ, तो एक्स क्या है 0 और 3। इसी तरह आपके पास सी की वैल्यू क्या है, एक्स पे दिया हुआ है -5 और 0। डी क्या दिया हुआ है, वाई पे दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 0 -4। एंड ई क्या दिया हुआ है आपके पास, इट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड एक्स पे है, तो एक्स पहले आएगा, वाई नहीं दिया हुआ तो 0। अगर ग्राफ के बीच में दिए होते ना, तो इसका मतलब होता है एक्स और वाई दोनों गिवन है। अगर आपकी उस लाइन पे गिवन है, प्लेन्स पे गिवन है, एक्सिस पे गिवन है, तो दैट मीन्स एक तो 0 होगा ही होगा, कोई ना कोई पॉइंट। और ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं 0 एंड 0। तो अब चलते हैं, ये देखो ये ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या चीज होती है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to the determine position of in coordinate axis? उसने बोला नेम बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, जिसपे हम क्या करते हैं, पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं अगर कोई भी पॉइंट हमें दिया हो तो। ऊपर करा चुके हैं, वो वन वर्ड आंसर आएगा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय, ये आप कोशिश करना, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बिकॉज दिस इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो आपको ऊपर मैंने समझा दिया है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, क्या पॉइंट होता है वो, ओरिजिन, तो वो नेम लिखनी है आपने। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइन, हर एक पार्ट, प्लेन के हर एक पार्ट का नेम देना है जो दो लाइन से बनता है आपका, तो वो लिख दोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह, वो आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो जो मेन है, सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी।
अब आपको ऊपर क्वेश्चन गिवन होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बी कहाँ है सबसे पहले तो ये देखना है, दिस। अब बी देखो, आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड है। बी एक्स एक्सिस क्या है, -5 एंड y क्या है 2, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, -5 और 2। इसी तरह c के लिख सकते हो, c कहाँ है, दिस। c आपके पास x एक्सिस क्या है, -5 एंड -5, यही होगा इधर और इधर। तो इसी तरह से आप सबके पॉइंट्स लिख सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसने बोला कि आइडेंटिफाई करो कोऑर्डिनेट्स को, -3 और -5। मतलब आपने नियम बताना है, -3 मतलब एक्स वाली साइड होगा, देखो एच दे कोल है नहीं m -3 एंड यही वाली लाइन -5 एंड दिस पॉइंट इज, क्या होगा आपके पास, दिस इज ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या बनाया हुआ है, दिस एंड दिस। एम पॉइंट सिर्फ यही है। इसी तरह हम 2 और -4 भी आइडेंटिफाई करोगे। 2 मतलब एक्स एक्सिस, y की है नेगेटिव। m सिर्फ और सिर्फ m जो होगा वो पॉइंट पे होगा, यहाँ पे ऊपर जिमें दस्या सी ऊपर वाले क्वेश्चन जेड़ा m है वो इसी पॉइंट है, ई पॉइंट है पूरा, ठीक है। ई पॉइंट है पूरा, m जो है इसी पॉइंट पे, मतलब जो m की वैल्यू होगी ना आपके पास वो क्या होगी, -3 एंड 0, ठीक है। तो ये आपकी 3.2 यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट आता है 3.3। 3.3 भी सेम ग्राफ ही है। अब हमने इसमें भी पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। लोकेट मतलब वहां पे हमने शो करना है। जैसे आपको सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन यही होता है, ऊपर अभी समझाया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने डिस्टेंस लेना है ना वो सबका सेम लेना है डिस्टेंस। अगर एक एक यूनिट का गैप ले रहे हो तो सब में एक एक यूनिट का ही गैप आएगा। तो 1 यूनिट का गैप ले लिया, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लिया और पॉइंट को सिर्फ शो करना है। 5 और 0 मतलब 5 क्या होगा x एंड y क्या होगा 0, तो ये यहीं पे आएगा क्योंकि 0 तो इसी लाइन पे होगा y। उसके बाद 0 और 5, 0 और 5 मतलब y पे। देन 2 और 5, 2 और 5 मतलब इसका 2 और इसका 5, इसका 2 और इसका 5, तो यहीं पे आएगा। ये मार्क नहीं करना है आपने, लाइन नहीं मार्क करनी, बट इसका ये देखना है कि इसका 2 और इसका 5, तो ये होगा पॉइंट। इस तरह से आप सारे पॉइंट इसके ड्रॉ कर लोगे। अब फोर्थ जो एग्जांपल दिए हुए हैं, सेम फोर्थ एग्जांपल के अंदर भी आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है नेगेटिव भी दी हुई है, जीरोस भी दी हुई है और पॉइंट में भी दी हुई है -3.5। आपको पता है ग्राफ है, अगर मैं बोलती हूँ 1 2 3 4, अगर मैं बोलती हूँ 2.5 मार्क करो तो दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में तो लाई करेगी 2.5। तो यहाँ पे भी -3.5 कहाँ लाई करेगी, -3 और -4 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे -3 एंड -7। -3, -3 किस साइड होगा, x डैश वाली साइड, एंड -7 सॉरी 7, तो ये वाला पॉइंट। यहाँ पे जब आप पॉइंट ड्रॉ करोगे तो इसके ये कार्टेशियन जो ये आपके पॉइंट्स है ये शो करोगे क्या है। इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है, 0 और -3.5। 0 और -3.5 मतलब x 0 है और y माइनस में है, तो 3 और 4 के बीच में ये वाला पॉइंट। क्लियर। इसी तरह -1 और -3, 4 4 और 2 और -3, ये सारे पॉइंट आप शो कर लोगे। अब आप देखो जो 3.3 एक्सरसाइज है, इन विच क्वाड्रेंट और एन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग लाई। ओके, वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, उसने क्या बोला है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, हमें ये बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा आपके पास, और जो ये होगा आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होंगे, और ये क्या होगा हमारे पास
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपकी दिस x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। एंड 3 और -1, 3 और -1 का मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह ये वाला भी, इसी तरह ये वाला भी, इसी तरह ये वाला भी, सबके क्वाड्रेंट लिख लेने हैं कौन कौन से हैं। और देन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे शो करके दिखाएंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट जो है -2 और जो 4 आ रहा है मेरा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, यहाँ पे -2 और 4। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है 3 और -1। तो ये सारे आप वेरीफाई कर लोगे। और सेकंड क्वेश्चन कैसे है, ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आपको डिस्टेंस नहीं समझ आता ना कैसे लेना है, तो आप 2 2 का गैप ले लो, 1 1 का गैप ले लो, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है, 8 तक ही जा रहा है, सिंपल 2 2 का गैप ले लो। बट अगर आप 2 2 का गैप ले रहे हो 0 2 4 6 8, तो आपको पता होना चाहिए अब 5 है बीच में, और 4 और 5 हाफ हो गया, 4 और 5 के बीच में कोई पॉइंट होगा 4.5। तो अगर 2 2 का गैप ले रहे हो तो वो गैप लेना आना चाहिए। अब जैसे आप ग्राफ 1.25 कैसे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो छोटी 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 लाइंस होती हैं उसके अंदर। जैसे ग्राफ के अंदर आपको -1 -2 -3 पॉइंट्स लिखे होते हैं, और उनके अंदर डिवीजन शो हुई होती है, 1 2 3 4, देन 5 का थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 7 8 9, इस तरह से। अब आपके पास ये दिया हुआ है -1.25, आप 1.2 तक तो शो कर सकते हो, उसका 5 नहीं शो कर सकते, क्योंकि डिविजन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा आपके पास बारीक होती है, आप उसके उसके आगे फर्दर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे शो करेंगे इस पॉइंट को, 1, ये जो होगा आपके पास ये क्या होगा 1.1 माइनस में -1.1, और देन जो आपके पास ये सेकेंड वाली लाइन है ये क्या होगी -1.2। तो आप सेकेंड वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड वाली लाइन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, वो पॉइंट शो करोगे। या अगर इसके रिस्पेक्ट के बाद आपको जरा सी जगह दिख रही है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में। क्लियर, -1.25 कौन सा होगा। यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर फिनिश होता है, और कर लेना क्वेश्चंस, जो डाउट होंगे आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।